नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम बात करेंगे शत्रु संपत्ति के बारे में। शत्रु संपत्ति का विषय भारतीय इतिहास और कानून में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी का विषय एक संवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह अवधारणा उन संपत्तियों से संबंधित है जो उन व्यक्तियों के द्वारा छोड़ी गई थी। यह संपत्तियां उन व्यक्तियों की होती हैं जिन्होंने 1947 में या 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान में भारत का विभाजन के समय या उसके बाद पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है और इनका प्रबंधन और निस्तारण सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और अधिनियमों के तहत किया जाता है। इन संपत्ति को भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था ताकि इसे देश हित में इनका उपयोग किया जा सके। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में भी जान लेते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में गवर्नमेंट ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम एक लागू किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उन संपत्तियों का प्रबंधन और निस्तारण करना था जो शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित करी गई थी। इस अधिनियम के तहत गवर्नमेंट ने इन संपत्तियों को नियंत्रित करने और उनके उपयोग के लिए नियम स्थापित किए थे। इस संबंध में नवीनतम संशोधन और दिशा निर्देश क्या हैं? अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के लिए दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किए थे। इन संशोधनों के अनुसार यानी इन अमेंडमेंट्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 1 करोड़ रुपए से कम के मूल्य की शत्रु संपत्तियां और शहरी क्षेत्रों में स्थित 5 करोड़ रुपए से कम मूल्य की शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के लिए पहले अधिभोगी यानी कि वर्तमान में संपत्ति का उपयोग करने वाले को खरीद का प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि अधिभोगी इस प्रपोजल को अस्वीकार करता है तो संपत्ति का निस्तारण टेंडर आमंत्रित करके या उसकी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। तो इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य राज्य के किसी भी क्षेत्र से है सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। और शहरी क्षेत्र से तात्पर्य किसी नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका की सीमा के भीतर के क्षेत्र से होता है। इन शत्रु संपत्ति का कानूनी अधिकार क्या होता है? भारत में शत्रु संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन का कार्य शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत किया जाता है। और यह अधिनियम उन संपत्तियों को कंट्रोल करता है जो शत्रु देशों के नागरिकों के नाम पर थी। इस कानून में टाइम टू टाइम कई अमेंडमेंट भी किए गए हैं ताकि इसे और भी इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इसके संबंध में क्या इसका इतिहास है और क्या पृष्ठभूमि है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1947 का डिवीजन। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कई लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी संपत्तियां भारत में रह गईं। 1962 का भारत चीन युद्ध। चीन के साथ युद्ध के बाद चीन के नागरिकों की संपत्तियां भी शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आ गईं। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध। इन युद्ध के बाद और भी अधिक संपत्तियां शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित करी गई थी। आइए अब हम जानते हैं कि शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत में कुल 12,611 प्रतिष्ठान शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित हैं जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। लेटेस्ट डाटा 2024 के अनुसार कुल शत्रु संपत्तियां लगभग 9,400 से अधिक संपत्तियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। भूमि क्षेत्रफल लगभग 11,773 एकड़ से अधिक की भूमि को शत्रु संपत्ति के रूप में अधिग्रहित किया गया है। राज्यों में वितरण उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां पाई जाती हैं। जब हम शत्रु संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक अमेंडमेंट 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। 2017 में केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन
किए, जिसके तहत में उत्तराधिकार का दावा समाप्त कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो शत्रु संपत्ति का उत्तराधिकारी है, उसे इस संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। शत्रु संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग, सरकार अब इन संपत्तियों को बेचने या सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कर सकती है। न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित, न्यायालयों में दायर किए गए दावों को सीमित कर दिया गया ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। मन में कई प्रमुख विवाद और चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि उत्तराधिकार का विवाद हुआ। कई परिवारों ने इन संपत्तियों पर अपना दावा प्रस्तुत किया है, जिससे कि कानूनी विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। नीलामी का प्रोसेस, सरकार द्वारा इन संपत्तियों की जब नीलामी करने के प्रयासों का कई लोगों ने विरोध भी किया है। और धार्मिक और राजनीतिक पहलू, कुछ संपत्तियां धार्मिक संस्थानों से संबंधित होने के कारण इनका अधिग्रहण विवाद का विषय बन जाता है। तो शत्रु संपत्ति का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? इन संपत्तियों को सरकारी स्वामित्व में लाने से गवर्नमेंट को उसे अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होता है। इनका सही उपयोग किया जाए तो यह बेघर लोगों के लिए आश्रय, सरकारी कार्यालयों के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। एट लास्ट कंक्लूजन में, शत्रु संपत्ति का मुद्दा भारत में ऐतिहासिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर नीतिगत निर्णय लिए हैं, लेकिन इसके प्रभाव और विवाद अभी भी बने हुए हैं और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन संपत्तियों का उपयोग राष्ट्र हित में किस प्रकार से कर पाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।